भाई पी सुमन जी, नौशाद जी, दिलीप जी, बहुत सारे साथी, मनोज जी, रमाशेष जी, बहुत सारे साथी के साथ कलम नवीस बंधुगण और इस सूफी संत के कर्म भूमि के प्रांगण में हमारे जितने भी धर्मार्थी कह सकते हैं या उनके आशीर्वाद से जो लाभ प्राप्त किए हैं लाभार्थीगण, उसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलागण भी हैं, बच्चे भी हैं, उन सभी को उनके प्रांगण में उनसे शुभेच्छा की मांग करते हुए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। और आज हम आप लोगों के बीच जो आपने कार्यक्रम का समय दिया, बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बातें बहुत सारी आई हैं, चाहे वो पर्यटक क्षेत्र का हो, अलीगंज के विकास के संबंध में बातें हो, सारे साथियों ने विस्तार से बताया आपको। और हम भी चाहते हैं लोगों को आपने आशीर्वाद देकर अपनी बातों को कहने के लिए विधानसभा में भेजा। सबसे पहले तो उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप जैसा कि अगर हम मेरे विधानसभा में दिए गए भाषण को सुनेंगे तो हम निश्चित रूप से कहा करते हैं कि हम सिकंदरा विधानसभा के उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं, उनका आभार हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और जिन्होंने हमें आशीर्वाद देकर अपनी बातों को कहने के लिए विधानसभा में भेजा है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो अलीगंज की बातें आती है, प्रारंभ से ही हमने सोचा है और जो देखा है उसको दूर करने के लिए, चाहे वो सिंचाई के संबंध में हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो, क्योंकि ये मूलभूत चीजें हैं और इसके बगैर व्यक्ति अधूरा है। ना वो तो संवैधानिक अधिकार को ले पाएगा, न समाज में जागरूकता आ पाएगी, ना वो स्वस्थ रह पाएंगे। सबसे पहले हमने विधानसभा में प्रश्न किया था जब हम जीत कर गए थे, तो जो पीएचसी था आपका अलीगंज प्रखंड अस्पताल, हमने उसको सीएचसी में तब्दील करने का और सीएचसी की सुविधा प्रदान करने का सरकार से मांग किया है। सुविधाएं कुछ मिली है, कुछ बाकी है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो माकूल मांगे थी, हमने बराबर उसको रखते आए हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज के रूप में हो, हाई स्कूल के शिक्षा में सुधार की बातें हो, शिक्षकों की कमी के संबंध में हो, हमने बराबर रखा है। और इस बार जब हमको रखा करते थे, इस बार हमें विनियोग विधेयक पर जब बोलने का मौका मिला, हमने आपके आवाज को मजबूती के साथ वहां रखने का काम किया है कि अलीगंज जमुई मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जो लड़के लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, क्या यह मुनासिब है कि 50 किलोमीटर की दूरी तय कर जमुई जिला में वो डिग्री की शिक्षा प्राप्त करेंगे? इसी को देखते हुए आप जो है सो अलीगंज में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की व्यवस्था करें। बहुत बार हम लोगों ने इस बात को रखा है, शायद उसी सब बातों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने यह तय किया है कि सभी प्रखंडों में हम डिग्री कॉलेज बनाने का काम करेंगे। उसमें भी हमने अब ये कहा है कि सबसे पहला प्रखंड
वो अलीगंज प्रखंड हो। और आप तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आज से ही गांठ बांध के जाइए, जमीन खोज के दीजिए। 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। 5 एकड़ जमीन और एक आवेदन, सामूहिक आवेदन लगा के जितना जल्दी आप दे देते हैं, आपकी दावेदारी को मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और शिक्षा मंत्री के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ रखने का काम करेंगे, ताकि आपके यहाँ जब डिग्री कॉलेज प्रखंड में बनने का काम आए तो सबसे पहला नाम आपके अलीगंज प्रखंड का आए। यही हमारी कोशिश रहेगी, यही हमारा प्रयास रहेगा। अब जब बात आती है पर्यटन का, हमारे पास सारा चिट्ठी है। हमने जब मांग किया था उस समय माननीय नीतीश मिश्रा जी पर्यटन मंत्री थे। जब हमने प्रश्न किया था सितंबर में, पिछले सितंबर में, तो उन्होंने उत्तर में बोले थे कि हमने डीएम से मांग किया है कि वहाँ क्या क्या बनाया जा सकता है। उस समय 5 करोड़ रुपए राशि की यहाँ का जो आवश्यकता है, वो रोड का हो, रोपवे का हो, या उनका जो जाने का सीढ़ी का है, यानी बहुत सारा काम जो पेयजल है सारा इसमें जो है सो उल्लेखित है। पत्रकार बंधु को हम उसको दे देने का काम करेंगे। वह प्रचार अपने स्तर से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसे प्रचारित प्रसारित करने का काम करेंगे। तो हम ये संत सूफी औलिया के लिए हम लोगों ने ये किया है, क्योंकि हमारे लोग यहाँ आते हैं, उनको असुविधाएं होती है। इसी को देखते हुए हमने तो प्रश्न यह भी किया है कि बगल में कैलाश डैम है, कैलाश डैम में जब औलिया मजार के अति में आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, तो लोग जब उबते हैं तो बगल में जो कैलाश का डैम है, सैर सपाटे करने के लिए, पिकनिक करने के लिए उस स्थान पर भी जाने का काम करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, पर्यटक की सारी सुविधाएं, मतलब पर्यटक की बनने के लिए सारा क्रम पूरा करता है। इसलिए इसे निश्चित रूप से पर्यटक क्षेत्र बनाने का काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान में लेकर सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है। सिर्फ इसको अमली जामा पहनाने का काम होना है। हम लोग जाएंगे, इसको वह भी काम कराने का काम करेंगे। साथ ही कदर बियर की बात हो, नाटी नदी की बात हो, इसके कमांड एरिया को आज ही हम लोग जब गांव टहल रहे थे, हमने एग्जीक्यूटिव को कहा था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रजौली में बैठता है, वह उसको जब हमने कहा, वह जो है सो आज ही टीम भेज कर कोई इसको सर्वे करवाने का काम किया था। हम लोग इस पर बात कर रहे थे और एक दिन इसी मुद्दे पर हमने एग्जीक्यूटिव एई और जेई को बुलाया है। उस पर हम लोग बैठ के तय करेंगे कि इसका कैसे समग्र विकास होगा। जो पिछले दिनों इस विभीषिका से, चाहे कैलाश नदी की बाढ़ से आक्रांतित हुआ करते थे, उनको कैसे फायदा मिले, खासकर कैलाश डैम के नजदीक के लोगों को, गांवों को, उसके खेतों को सिंचाई कैसे मयसर हो, इसके लिए हम लोग उनसे बातचीत करके इसका सॉल्यूशन करने का काम निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। क्योंकि हमने जो विधानसभा में इस बार प्रश्न रखा था, उसमें आया है कि हम व्यवस्था करके कमांड एरिया तक सिंचाई करने का काम करेंगे। हम लोग निश्चित रूप से उसमें आए दिन किसी न किसी दिन सफल होंगे। सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, दरवाजा दिखाई पड़ गया है, दरवाजा में पैर निश्चित रूप से घुसेगा, हम लोग सफल होंगे। इसी प्रकार से सिकंदरा में जब बाईपास की बात आती है तो निश्चित रूप से अलीगंज के लोगों का दिल दहलेगा ही, क्यों नहीं। वह भी तो आदमी है, वह भी तो टैक्स पेई है, क्यों नहीं चाहेगा कि हम बाईपास हों। हम आपको पप्पू जी याद दिलाना चाहेंगे। सॉरी पप्पू जी तो इनका पुकारू नाम है, जैसे
मुमताज जी का कोई नाम पुकारू है, नंद किशोर बाबू, आप जान लीजिए पिछले विधानसभा में ही हमने आपको बीआरसी से पीछे साइड एक नहर गई है, चाहे जो भी हो, आहर है, उस पर से पीछे से हमने एक रोड का मांग किया है और वह रोड निकलेगा बालडा मोड़ में। हमने प्रयास कर रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोग के सहयोग से कि उसको बाईपास बनवाने का काम करें। आप जितनी ताकत से हमें मदद करने का काम करेंगे, दुगनी ताकत से हम उस बाईपास को भी बनवाने का काम यथाशीघ्र करवा लेंगे। वह एप्स में आ गया है, जब एप्स में आ गया है, सर्वे हो गया है, डीपीआर बनवा करके उसको प्रशासनिक स्वीकृति में यथाशीघ्र भिजवाने का काम करेंगे और इसी सत्र में 25-26 के द्वितीय सत्र में हम उसको पास भी करवाने का काम करेंगे। इसलिए समय ज्यादा हो रहा है, हम भी क्षेत्र में, चूंकि हम तो बहुत सारे इतिहास को नहीं बताएंगे, लेकिन जब से आपने हमें आशीर्वाद दिया है, जब उस समय से जब हम घूम रहे हैं, हमें भी कुछ दिशा का ज्ञान के साथ इसकी भौगोलिक संरचना का भी अनुभव हुआ है। हम भी आपसे इस मुद्दे पर तहरीर कर सकते हैं, लेकिन अभी समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। हमारे कलम नवीस बंधुओं को मैसेज ऊपर देना है, तभी हमारे लोग कल इसको अखबार और मीडिया में देख पाएंगे। इसलिए फिर कभी इस पर हम विस्तार से क्या क्या हमारे जहन में चल रहा है, अलीगंज के विकास के लिए क्या क्या हमने किया है, विस्तार से बताने का काम करेंगे। और उस दिन और कार्यक्रम रहेगा, आपको रखेंगे 5 घंटे और 5 घंटे में सजाने संवारने और आपको समृद्ध बनाने का काम करेंगे। आप अपनी कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चंदन बंदन अभिनंदन के साथ बहुत बहुत आदाब।